ओम नमः शिवाय। श्रावण मातम 21वें अध्याय में पूर्णमासी व्रत के बारे में बताया है। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप अब मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या फिर पौष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्तरसर्जन में पौष या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्तरसर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए सावन मास की पूर्णिमा के दिन उत्तरसर्जन उचित है तथा बहत शाखार्षी उपाकर्म में सावन नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के तीनों में जिस दिन सावन नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त्र नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त्र नक्षत्र से में पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करें, यह शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्तरसर्जन उपाकर्म करें। मलमास में शुद्ध पक्ष में उत्तरसर्जन उपाकर्म करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य है, इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाकर्म की समाप्ति पर दिव्यतियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य अन्य ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। प्रथम सोने चांदी या तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूँ रखकर उसके ऊपर आटे का बनाकर रख उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोले, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिण तथा पान सहित वेद देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हो तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना न भूले। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को सावनी कर्म करना चाहिए। उसी के समेत सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। सावन मास पूर्णिमा को सावन नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामदेव गाया गया था। इसीलिए इस दिन सामदेव को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीवा की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। इसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक है। मंत्र इस प्रकार पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराने इतिहास को सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और शुरू में संग्राम छिड़ गया था तो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाले रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ सत्यवची वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति समृद्धि विद्यान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप तप करके पितृदेवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा शौच रेशम से बने विचित्र ग्रंथियुक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अनादर देखकर आकर्षक बनाना चाहिए। यहाँ कलश रखकर उसके ऊपर परिपात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेने वादनम रक्षे माचल स्वाचलम मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।